नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात सभी को। मैं एजुकेशन गुरु में आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। इसका नाम है एजुकेशन गुरु और मैं हूँ मोहर सिंह। आज आपको सिखाने जा रहा हूँ हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। हिंदी भाषा की जानकारी A to Z देने की कोशिश करूँगा। ये जो हिंदी भाषा से मेरे जो क्वेश्चंस हैं और जो मेरा कोर्स है, आज पहला क्लास है, आप पूरे एक A to Z क्लास देखें। आपको सभी कंपटीशन के लिए, सभी जो भी है, SI हुआ, अपना PSC हुआ, UPSC, SSC, सभी में जो भी जिसमें भी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन प्रश्नों का हिंदी ग्रामर में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो जहाँ तक है मैं सभी को कवर करने की कोशिश करूँगा। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हिंदी का विकास। हिंदी के विकास को लगभग कई सालों पहले रूपांतरण होते होते आज हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, किस भाषा से इसका विकास हुआ, इस बारे में थोड़ा अपन ध्यान करेंगे। सबसे पहले हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, ये हिंदी भाषा आई कहाँ से, इसका विकास किस तरह से हुआ। विकास, अब हिंदी भाषा का विकास कोई अचानक तो नहीं आ गई। इस हिंदी भाषा से पहले कोई और भी भाषा बोली जाती होगी। प्राचीन काल में हमने देखा था कि अलग अलग तरीके की भाषाएं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं मिलती हैं, आज भी मिलती हैं। तो उस समय हिंदी नहीं बोली जाती थी। हिंदी भाषा का विकास धीरे धीरे हुआ। रूपांतरण कैसे हुआ? सबसे पहले प्राचीन समय में संस्कृत बोली जाती थी, संस्कृत भाषा बोली जाती थी। संस्कृत से ही उसके बाद दूसरे नंबर पे संस्कृत से उसका रूपांतरण हुआ, दूसरी भाषा बनी। तो दूसरी भाषा संस्कृत से कौन सी बनी? पाली भाषा बनी। और पाली से ही आज हिंदी का विकास हुआ। ये तीन भाषाओं का विकास। तीसरी नंबर पे भाषा अपनी हिंदी आज जो बोली जाती है, जो साहित्य में होती है, साहित्य की भाषा जो होती है वो शुद्ध विशुद्ध हिंदी होती है। जो हम बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या आपस में वार्तालाप में, तो ये क्षेत्रीय भाषा होती है, ना कि हिंदी भाषा होती है। क्योंकि हिंदी भाषा किताबों में, साहित्य में, इनमें लिखी होती है और वही भाषा शुद्ध हिंदी भाषा होती है। जब हम बोलते हैं वो क्षेत्रीय भाषा होती है। हर क्षेत्र की अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो सबसे पहले संस्कृत थी, संस्कृत के बाद में इसका रूपांतरण हुआ और बहुत समय के बाद में धीरे धीरे पाली भाषा बनी। पाली भाषा के बाद जब इसका रूपांतरण हुआ हिंदी में, आज हिंदी जो बनी है वो संस्कृत की ही देन है, संस्कृत भाषा की। ठीक है। या ये कहें कि इसका धीरे धीरे रूपांतरण हुआ, प्राकृत भाषा भी बनी। प्राकृत भाषा भी संस्कृत भाषा भी। तो संस्कृत भाषा के बाद में जो भी भाषा आई, सबसे पुरानी भाषा अगर कहा जाए तो संस्कृत भाषा ही है। अब हम चलते हैं हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी भाषा जो है विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। जो मेन भाषाएं हैं
वो उन भाषाओं में से विश्व की लगभग कितनी 3000 भाषाओं में से विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से क्या है, एक है। हिंदी भाषा जो है विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक भाषा है दोस्तों। इसके बाद इसके आकृति या रूप, इसका आकृति क्या है, इसके रूप क्या होता है, ये वियोगात्मक या विश्लिष्ट है। इसकी आकृति और रूप क्या है, वियोगात्मक या विश्लिष्ट है। ये आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा है। इसकी आकृति के आधार पर ये वियोगात्मक और विश्लिष्ट भाषा होती है। भाषा परिवार की बात करें तो ये किस परिवार की भाषा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो हिंदी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। इसको इंडो यूरोपियन कहते हैं। इसका इंग्लिश में जो नाम है वो इंडो यूरोपियन है। चालू हाँ, भाषा परिवार की बात करें तो ये किस परिवार की भाषा है, तो ये भाषा इंडो यूरोपियन है, या हिंदी में इसको भारोपीय कहते हैं। यानी भारत यूरोप से जो भाषा मिली है हिंदी, यूरोपियनों ने क्या किया, यूरोप वालों ने भारत की भाषा का, भारत जो हिंदू है, हिंदू शब्द का किसने उच्चारण किया, यूरोपियनों ने। तो यूरोपियनों ने इसलिए भारत की भाषा को क्या कहते हैं, इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन। अब भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि ये हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो बताया जाएगा भारोपीय, भारोपीय परिवार की भाषा। किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, साफ चलिए, साफ चलिए जी। भाषा परिवार की, अब ये क्या है, भाषा, भाषा परिवार कौन सा है इसका, कौन सा परिवार है इसका, भाषा परिवार कौन सा है, भारोपीय। अगर इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन। अब इसके भाषा परिवार कितने, 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से, भारत में कितने भाषा परिवार हैं, हिंदी के भाषा परिवार जो हैं वो कितने परिवार हैं, 4 भाषा परिवार हैं। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। अगर ये पूछा जाए कि भारत में कितने भाषा परिवार हैं, तो कितने लिखेंगे, 4। कितने परिवार हैं, 4 भाषा परिवार हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक तो भारोपीय, 1 नंबर पे भारोपीय, भारोपीय परिवार है। दूसरा द्रविड़, तीसरा आस्ट्रिक, आस्ट्रिक, और चौथा कौन सा है, चीनी या तिब्बती। ये 4 भाषा परिवार हैं। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अगर हम बोलने वालों की वो करेंगे, जैसे मान लो कि अपने भारत देश में बोलने वालों की संख्या किस परिवार के, मतलब किस परिवार की भाषा को बोलने वालों की संख्या ज्यादा है, तो कौन से परिवार की भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है,
भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। जबकि द्रविड़ किस साइड में आती है, कहाँ बोली जाती है? द्रविड़ साउथ में बोली जाती है। ठीक है, ठीक है। द्रविड़ भाषा है जो साउथ में बोली जाती है, कर्नाटक और इधर साइड में जो भी है, जो भाषा है साउथ में बोली जाती है। ऑस्ट्रिक इसी साइड में, और चीनी तिब्बती असम साइड में है। जो आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर इस साइड की जो है वो भाषा कौन सी है? चीनी और तिब्बती। क्योंकि चीन से जो लगी हुई सीमा है जिस प्रदेश की, वो उनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? जो भाषा चीनी और तिब्बती भाषा कहाँ बोली जाती है? जहां पर चीन और तिब्बत से जिस प्रदेशों की सीमाएं लगी हुई हैं, चीन और तिब्बत से जिस प्रदेश की सीमा लगी हुई है, वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी तिब्बती। तो एक परिवार हो गया अपना भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार में कौन सी भाषा होती है? हिंदी। भारोपीय परिवार हिंदी। दूसरे नंबर पे द्रविड़ साउथ में बोलने वाले, कन्नड़, मलयालम, इस साइड की जो भी भाषा है, केरला है, ये हैदराबाद वगैरह इस साइड की जो भी भाषा है वो कौन सी भाषाओं में आते हैं? द्रविड़ भाषा। उसी साइड से आज ऑस्ट्रिक रहती है, अपने यहाँ ये हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, वो सॉरी ऑस्ट्रिक नहीं बोली जाती है। और चीनी और तिब्बती भाषा को अगर जाने कि चीनी तिब्बती का मतलब है ये जहां पर अपने भारत देश की प्रदेशों की सीमा चीन और तिब्बत देश से जो लगी हुई हैं, उन प्रदेशों में कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी और तिब्बती भाषा। अगर हम भाषा परिवार, अगर हम ये देखे जाए कि ये कितने प्रतिशत बोलने वाली, इन चारों परिवारों से अधिक संख्या में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? भारोपीय। भारोपीय परिवार की भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है अपने पूरे भारत में। ठीक है, अब इनको प्रतिशत के आधार पर अपन बांटेंगे कि कौन सी भाषा कितने प्रतिशत अपने भारत में बोली जाती है। वैसे भी अपने भारत में भारोपीय परिवार की भाषा यानी हिंदी कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? इधर से चलो अपन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तराखंड भी इसी में आता है। उत्तराखंड, राजस्थान और छत्तीसगढ़ और बिहार, झारखंड, हरियाणा, इस साइड की जो भी भाषा, इतनी भाषा है, वो सब कौन सी परिवार की भाषा बोली जाती है? भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। अब अपन ये समझते हैं कि किस परिवार की भाषा कितने प्रतिशत भारत में बोली जाती है। अगर भारोपीय परिवार की भाषा को अगर अपन देखें कि भारोपीय परिवार की भाषा कितने प्रतिशत बोली जाती है, तो भारोपीय परिवार की भाषा 73% बोली जाती है। कितने प्रतिशत बोली जाती है? 73%, यानी कि 100% में से 73% भाषा भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। ठीक है, सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारोपीय, यानी 73%। 73% यानी कम करेंगे तो कितने हो गए? 27%, यानी कि 73% पूरे देश में सबसे ज्यादा भारोपीय परिवार की भाषा बोली जाती है। जबकि 27% केवल
पूरे भारत से अलग जो भाषा है वो बाकी सब भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि भारतीय परिवार की भाषा कितने प्रतिशत बोली जाती है? 73%। जबकि द्रविड़ 25%। द्रविड़ जो साउथ की भाषा है वो कितनी बोली जाती है? 25%, यानी 25% कौन सी भाषा बोली जाती है? द्रविड़ भाषा बोली जाती है। जो कि ऑस्ट्रिक कितनी बोली जाती है? ये ऑस्ट्रिक भाषा है वो कितनी बोली जाती है, कितनी प्रतिशत बोली जाती है? 1.3 यानी 1.3% केवल बोली जाती है। अगर हम चीनी और तिब्बती भाषा की बात करें तो ये कितनी बोली जाती है? 0.7 यानी कि 0.7% भाषा बोली जाती है। सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारोपी 73%। दूसरे नंबर पे द्रविड़ कितने प्रतिशत बोली जाती है पूरे भारत में? 25 यानी 25%। अगर हम बात करें ऑस्ट्रिक की तो ऑस्ट्रिक भाषा कितनी प्रतिशत बोली जाती है? 1.3%। और चीनी तिब्बती की भाषा जो चीन और तिब्बत की सीमाओं से जो प्रदेश लगे हुए हैं उन प्रदेशों की बात करें, इसी उन प्रदेशों से जिन चीन और तिब्बत से सीमा लगी है, इसलिए ये भाषा चीनी तिब्बती वहां पर बोली जाती है। तो ये ना के बराबर यानी 0.7% बोली जाती है। समझ गए? अगर हम कोई क्वेश्चन आता है, अगर 0.7% आता है कोई, ठीक है, 0.7% चीनी भाषा, तो ये समझ लो कि चीन और तिब्बत से सीमा लगी है, इसलिए इसमें थोड़ा सा फर्क आ गया है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना बैठेगा? 3, 5, 8, 9, 10, 11, 11, 7, 6, 5, 11, 11, 7, 18 की 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये समझ में आ गया। और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो बता सकते हैं, विश्व की लगभग हिंदी विश्व की कितने प्रतिशत, मतलब जो है विश्व की लगभग कितनी भाषाओं में प्रमुख भाषा मानी जाती है? जो प्रमुख भाषा है विश्व की, उनमें से सबसे अपने भारत की भाषा को, कौन सी भाषा को मानते हैं? कितने प्रतिशत? कितनी? 3000 भाषाओं में से एक है ये। ठीक है। इसका रूप और आकृति की बात करें, अगर क्वेश्चन आता है कि इसका रूप और आकृति क्या है, आकृति क्या है या रूप, आकृति या रूप क्या है, तो इसको कहेंगे वियोगात्मक या विश्लिष्ट। अगर भाषा परिवार की बात करेंगे तो भारोपी यानी इंडो यूरोपियन। और कितने भाषा परिवार हैं भारत में? भारत में कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार। कौन कौन से? भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक व चीनी तिब्बती। अगर भाषा परिवारों के आधार पर उनकी प्रतिशत के कितनी प्रतिशत जनसंख्या किस परिवार की भाषा को बोलती है, तो अधिक संख्या या कम संख्या, जो जितनी भाषा जितनी प्रतिशत बोली जाती है वो, अगर अपन भारोपीय भाषा की बात करें तो भारत में कितने प्रतिशत बोली जाती है? 73%। और द्रविड़ कितनी बोली जाती है भारत में? 25%। और ऑस्ट्रिक कितनी बोली जाती है? 1.3%। और चीनी तिब्बती कितनी बोली जाती है? 0.7%। ठीक है।
ये समझ में आएगी? दोस्तों आज मैंने आपको हिंदी भाषा से संबंधित उसके विश्व में कितने प्रमुख भाषाओं में से हमारी हिंदी भाषा एक है और किस परिवार की भाषा है, इसका आकृति और रूप क्या है और कितने परिवार हैं भारत में और कितने प्रतिशत कौन सी भाषा बोली जाती है, इस बारे में मैंने आपको आज बताया है। और इसको थोड़ा स्टडी करें और अगले वीडियो में मैं आगे आने वाले वीडियो के लिए अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो भी हम देखें और इस कोर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे हम। बाकी आपकी मेहनत है। मैं अगली वीडियो में फिर से आपको दोबारा अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।